इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ 100 गुना बढ़ जाएगी, ब्रांचेस पत्तियों में इजाफा होगा, पौधे जंगल की तरह घने दिखाई देंगे और पौधों पर फूलों की एक बहार पैदा होगी। और इसके साथ साथ फलों और सब्जियों वाले पौधों पर फलों और सब्जियों की पैदावार में भी बेइंतहा इजाफा होता है। ये फर्टिलाइज़र जहाँ पौधे की ग्रोथ को 100 गुना बढ़ा देती है, वहाँ पर मिट्टी की जरखेज़ी में भी बेइंतहा इजाफा करती है। ये फर्टिलाइज़र केमिकल से पाक है, 100% ऑर्गेनिक है और मुफ्त में अपने घर पर बनाई जा सकती है। इसे कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना चाहिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गार्डनिंग रिलेटेड अशिया ख़रीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में फ़राहम किया गया है, क्लिक करके आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र के हवाले से। ये इतनी शानदार फर्टिलाइज़र है, मुफ्त बनाई जा सकती है, केमिकल से पाक है, 100% ऑर्गेनिक है। ये फर्टिलाइज़र मिट्टी की ज़रख़ीज़ी में भी बेशुमार इजाफा करती है, क्योंकि इसके अंदर तमाम वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो मिट्टी में होने चाहिए और पौधे को मिलने चाहिए। जो मिट्टी डेड हो चुकी है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आप इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दें, वही मिट्टी दोबारा ज़िंदा हो जाएगी। अगर आप खाद देने की तकनीक नहीं जानते या खादों के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स के मुतालिक जानकारी नहीं रखते, मसलन नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र कौन सी है और कब किस मौके पर देनी चाहिए, या पोटाशियम फास्फोरस वाली खादें कौन सी हैं, कब किस मौके पर देनी चाहिए, या कैल्शियम मैग्नीशियम वाली फर्टिलाइज़र कौन सी हैं, कब किस मौके पर देनी चाहिए, अगर आप ये टेक्निक नहीं जानते, ये मालूमात नहीं रखते, तो सो सिंपल ये है कि आप इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें, आपके पौधों की हर ज़रूरत पूरी होगी, क्योंकि इसके अंदर 16 के 16 न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स शामिल हैं, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं और बवक्त ज़रूरत पौधे की हर ज़रूरत को खुद ब खुद पूरा करेगी। यानी कि इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से ये होगा, जब पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी तो ये फर्टिलाइज़र पौधे को नाइट्रोजन फराहम करेगी। जब पौधे को फास्फोरस या पोटाशियम की ज़रूरत होगी, मैग्नीशियम या कैल्शियम की ज़रूरत होगी, या दीगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, प्रोटीन्स विटामिन्स की ज़रूरत होगी, ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में डालने से बवक्त ज़रूरत पौधा खुद ब खुद ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से अपने अंदर जज़ब कर लेगा। इसको बार बार भी इस्तेमाल करें तो मिट्टी का pH लेवल ख़राब नहीं होता, यानी कि मिट्टी तेज़ाबी नहीं होती, फिर मिट्टी की ज़रख़ीज़ी में कमी नहीं आती और पौधों की ग्रोथ भी हमेशा सही रहती है, पौधे हरे भरे रहते हैं, पत्तियां भी बड़ी बड़ी सरसब्ज़ होती हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को अपने घर पर कैसे बनाना है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला आपने ये काम करना है कि आपके किचन का जितना भी वेस्ट है, मतलब कि प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए और इसके साथ फलों के छिलके हो गए, जितने भी छिलके हों आप इकट्ठे करते जाएं। जब 5-7 दिन के छिलके इकट्ठे हो जाएं तो फिर आपने क्या काम करना है, इस तरह का बर्तन लेना है। बर्तन के अंदर छिलके डाल देने हैं, ऊपर से इतना पानी डालना है कि डाले गए छिलके पानी के अंदर डिप हो सकें और उसके बाद छोड़ देना। 2-3 दिन के वक्फे पर आपने पानी को एक मरतबा शेक करके छोड़ देना है। तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद पानी का कलर तब्दील होना शुरू हो जाएगा, छिलके गलना शुरू हो जाएंगे, अंदर कुछ सुंडियाँ भी पैदा होंगी या हल्की सी एक बदबू भी पैदा होगी। बस आपने वो तरतीब रखनी है कि 2 से 3 दिन के बाद पानी को शेक करके छोड़ देना। फिर 10 से 15 दिन और गुजरेंगे, तकरीबन 1 महीना समझ लें गुजर जाएगा। जितने भी हमने छिलके डाले होंगे वो गलना शुरू हो जाएंगे और पानी का जो कलर है वो इस तरह डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और जो लिक्विड होगी वो भी थिक होना शुरू हो जाएगी। जिसका मतलब ये है कि जिस जिस छिलके के अंदर या कचरे के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो अब पानी के अंदर मुंतकिल हो चुके हैं। फिर इसके साथ साथ रोज़ाना जितने भी छिलके बचे प्याज के, लहसुन के, फलों के, सब्जियों के, डस्टबिन में फेंकने की बजाय आप इस डब्बे के अंदर डालें, इस बर्तन के अंदर डालें, ताकि पौधों के लिए बेहतरीन खाद भी बनती रहे और कचरा भी ज़ाया ना हो। अब इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर सकते हैं। अगर महीने से कम वक्फे पर आप इसे अप्लाई करना चाहें तो फिर 1 लीटर ये लिक्विड आपने छान के निकाल लेनी है और 5 लीटर सादा पानी के अंदर शामिल करके अप्लाई करनी है। अगर 3 महीने से पुराना लिक्विड हो तो फिर आपने 1 लीटर ये छान के लिक्विड निकालनी है और 10 लीटर सादा पानी के अंदर शामिल करनी है।
چونکہ میرے پاس پرانی فرٹیلائزر ہے، اس لیے 10 لیٹر پانی کے لیے 1 لیٹر فرٹیلائزر اپلائی کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ میرے پاس یہ 15 لیٹر پانی ہے، اس کے لیے 1.5 لیٹر یہ لیکوڈ چھان کے سادہ پانی میں ڈال لینی ہے۔ یہ لے جی، ہماری مفت میں فرٹیلائزر تیار ہو چکی ہے، جس کے اندر نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، دیگر مائکرو نیوٹرینٹس ہے، اور اس کے ساتھ پروٹینز بھی ہیں، وٹامنز بھی ہیں۔ تمام چیزیں اس کے اندر دستیاب ہیں۔ اس فرٹیلائزر کو دوبارہ آپ 1 ہفتے کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں، 15 دن کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں، مہینے کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی شاندار فرٹیلائزر ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس فرٹیلائزر کو چھوٹے پودوں کے لیے اپلائی کریں گے، پودوں کی گروتھ بڑھ جائے گی، برانچز پتیوں میں اضافہ ہوگا، پودے کی جو ہائٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، مٹی کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر بڑے پودوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار میں اضافے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور پودے بھی ہرے بھرے تر و تازہ دکھائی دیتے ہیں، اور پودے گھنے بھی ہوتے ہیں۔ یہ فرٹیلائزر شروع میں بنانے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے، بعد میں جب یہ تیار ہو جاتی ہے تو پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ساتھ ساتھ چھلکے ڈالتے رہیں، خود بخود ڈیکمپوز ہوتے رہیں گے، اور بعد میں آپ حسب ضرورت جب بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں پودے لگائے ہوئے ہیں تو اس فرٹیلائزر کو ضرور بنائیں اور اپلائی کر کے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔